नमस्कार, मैं रूपा चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज दरियावद। आज हम बीए थर्ड ईयर का सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व के बारे में पढ़ेंगे कि पहले तो हम जानेंगे कि विदेश नीति से क्या तात्पर्य है और फिर भारतीय विदेश नीति के जो भी निर्धारक तत्व है उन पर चर्चा करेंगे। विदेश नीति से तात्पर्य यह है कि विदेश नीति उन सिद्धांतों और कार्यों का समूह है जिसके द्वारा एक राष्ट्र विभिन्न राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों का निर्वहन करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है। यानी एक राज्य का जब दूसरे राज्य के साथ जो संबंध स्थापित किए जाते हैं, जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच या भारत अमेरिका के बीच, भारत रूस के बीच में, तो जो एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापित करते समय उस राज्य के द्वारा जिन सिद्धांतों जिन नियमों को फॉलो किया जाता है, उन सभी सिद्धांतों और नियमों के समूह को ही विदेश नीति कहा जाता है। और विदेश नीति के द्वारा ही एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है। नॉर्मन हिल के अनुसार विदेश नीति अन्य देशों के साथ अपने हितों को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले किसी भी राष्ट्र के प्रयासों का समूह है। अब आगे हम ये जानेंगे कि विदेश नीति में क्या क्या शामिल होता है। फर्स्ट नंबर पे राष्ट्र के नीति निर्माताओं द्वारा अपनाए जाने तथा पालन किए जा रहे सिद्धांतों का समूह है। यानी जो राष्ट्र के नीति निर्माता है, जो नीति निर्माण करने वाले हैं, जैसे कि भारत में हैं तो हम भारत की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, तो उनके द्वारा जो भी अपनाया गया और जो भी पालन किए जा रहे हैं सिद्धांतों, उन सिद्धांतों का समूह इसमें शामिल होता है एक तरह से। दूसरा, राष्ट्र हित के जो उद्देश्य तथा उनके लक्ष्य जिन्हें प्राप्त करना है। और राष्ट्रहित, तुम्हें पता है कि राष्ट्रहित स्थायी नहीं होता, समय परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। और जो राष्ट्रहित के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के साधन, दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करने के मानक, राष्ट्र की प्राप्तियों तथा असफलताओं का अनुमान, ये सभी विदेश नीति में शामिल किए जाते हैं। आगे हम भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे, जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय विदेश नीति के कौन कौन से निर्धारक तत्व है। वैसे तो हम देखते हैं कि जो देश की आज़ादी से पहले भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम अंग्रेजों के अधीन थे। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय विदेश नीति मूलभूत बदलाव से गुजरी। आज भारत की विदेश नीति कहीं अधिक यथार्थवादी, क्योंकि जो नेहरू जी है उनके समय में आदर्शवाद का प्रभाव देखा जा सकता है हमारी विदेश नीति में, लेकिन जब इंदिरा गांधी के टाइम समय आते आते यथार्थवाद का प्रभाव देखने को मिला और भारत के मुख्य हितों को साधने वाली विदेश नीति है। नॉर्मन डी पामन ने ये कहा कि भारत की विदेश नीति के निर्धारण में अनेक वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ तत्वों ने योगदान दिया। वस्तुनिष्ठ तत्वों में प्रमुख है भूगोल, अर्थतंत्र और जनसंख्या, जबकि आत्मनिष्ठ जो तत्व है उनमें मनोबल और नेतृत्व को शामिल किया गया। आगे जो भारत की विदेश नीति के निर्धारण में जो तत्व हैं वो निम्नलिखित है। पहला है भौगोलिक स्थिति, मतलब किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति। दूसरा है, एक बार हम एक एक करके इनको पहले जान लेते हैं कि भौगोलिक स्थिति, दूसरा आर्थिक तत्व, तीसरा राष्ट्रीय हित, चौथा प्राचीन इतिहास व परंपराएं, सैनिक शक्ति, विचारधारा, राष्ट्र की तकनीकी व प्रगति, देश की आंतरिक व बाह्य परिस्थितियां। ये सब किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले निर्धारित तत्व है। तो आइए एक एक करके इन सब के बारे में थोड़ा हम जानें कि पहला है भौगोलिक स्थिति, यानी किसी भी देश की विदेश नीति उसकी भौगोलिक स्थिति द्वारा निर्धारित होती है।
जब नीतियों का लक्ष्य प्रादेशिक सुरक्षा होता है तो उसका निर्धारण मुख्य रूप से भौगोलिक तत्व द्वारा हुआ करता है। भौगोलिक में जलवायु भी आ गई, वहाँ की उपजाऊ मिट्टी कैसी है। तो इस प्रकार जैसे भारत की देखें हम, तो भारत ने भी अपनी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति का निर्धारण किया। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर। भारत के उत्तर में हिमालय की उच्च श्रेणियां हैं। भारत की सामुद्रिक सीमा भी 6083 किलोमीटर है, जबकि स्थलीय सीमा इसकी 15200 किलोमीटर। तो जो लंबी सामुद्रिक एवं स्थलीय सीमा की रक्षा करने के लिए विशाल जल थल वायुसेना की आवश्यकता होगी, तो उसकी व्यवस्था करना भारत जैसे एक तरह से विकासशील देश हो गया, तो इसलिए संभव नहीं है। इसलिए भारत ने सभी देशों के साथ अपनी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए सभी के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। आर्थिक तत्व की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही भारत ने जब गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, ताकि दोनों ही मतलब जो महाशक्तियाँ थी उनसे भारत बिना किसी शर्त के सहायता ले सके। और भारत अपनी आर्थिक स्थिति को, क्योंकि पहले हम सब जानते हैं कि जब विरासत में भारत को गरीबी ही मिली अंग्रेज़ों से, तो भारत के सामने एक आर्थिक समृद्धि करना एक चुनौती था। तो इसीलिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। तीसरा, राष्ट्रहित सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि विदेश नीति की पूर्ति का राष्ट्रहित की पूर्ति का साधन ही एक तरह से विदेश नीति है। तो किसी भी देश की विदेश नीति का मुख्य आधार ही राष्ट्रहित होता है, क्योंकि जो विदेश नीति में जो भी एक राज्य का दूसरे राज्य से जो संबंध स्थापित किए जाते हैं, तो उस समय राष्ट्रहित को ही प्रमुखता दी जाती है। राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है और उसी के आधार पर संबंध स्थापित किए जाते हैं। नेहरू जी ने तो यहाँ तक कहा था कि हम अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की बात कर सकते हैं, परंतु अंतिम विश्लेषण में कोई भी सरकार अपने देश के राष्ट्रीय हित के लिए ही कार्य करती है और कोई भी सरकार तत्कालीन व दीर्घगामी रूप में अपने देश के हितों के विरुद्ध कार्य करने का साहस भी नहीं कर सकती। इसलिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। फिर है प्राचीन इतिहास व परंपराएं, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है एक विदेश नीति के निर्धारण में। और भारत की विदेश नीति पर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव देखा जा सकता है। और भारत सदैव ही शांतिप्रिय देश रहा है, यहाँ पर बुद्ध का प्रभाव देखा गया है। अशोक ने जो युद्ध का हम शुरू से विरोध किया है, तो अशोक की नीति भी देखी जा सकती है भारत की विदेश नीति में। और इसीलिए कहा जाता है कि मतलब भारत ने सदैव ही शांतिपूर्ण तरीके से विवादों के निपटारे का समर्थन किया है और भारत सभी राष्ट्रों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का ही प्रयास करता है। फिर है विचारधारा का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में। तो और मैंने अभी भी बताया कि भारत पर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव देखा जा सकता है। और सैन्य शक्ति, यानी जितनी सैन्य स्थिति मजबूत होगी वो राष्ट्र उतना ही मजबूत होता है, क्योंकि आज अमेरिका सुपर पावर बना हुआ, तो इसके पीछे एक वजह है वो सैन्य शक्ति ही है, क्योंकि सैन्य दृष्टि से विश्व में अमेरिका सबसे प्रथम स्थान पर है। लेकिन भारत की सैन्य स्थिति इतनी मजबूत नहीं है और इसीलिए भारत सभी राष्ट्रों के साथ अपने जो संबंध है उनको हमेशा अच्छे बनाए रखने का ही प्रयास करता है। राष्ट्र की तकनीकी प्रगति भी और देश की जो आंतरिक व बाह्य परिस्थितियां हैं, ये भी बात किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंत में विदेश नीति के जो दो मुख्य घटक है, ये कहा जा सकता है कि नीति व उनका क्रियान्वयन, इसमें सरकार मुख्य भूमिका में होती है और परंतु जो गैर सरकारी अभिकरण भी महत्वपूर्ण होते हैं और इन सभी का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों को बढ़ाना और उसको सुरक्षित रखना होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं व प्रमुख जो सिद्धांत है उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।